नीट तथा नेट परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामले से नाराज कांग्रेस ने एसबीआई तिराहे पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही भाजपा शासित राज्यों में पेपर लीक कराए जा रहे हैं। पूर्व विधायक ललित फरसवाणा ने कहा कि भाजपा सरकारें पेपर लीक के जरिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ही यूपी तथा उत्तराखंड सरकारें पेपर लीक के जरिए न केवल भ्रष्टाचार कर रही हैं बल्कि युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ भी कर रही हैं। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपा तपोला, पूर्व पालिका अध्यक्ष गीता रावल, महामंत्री संगठन कवि जोशी, कमलेश गढ़िया, गोकुल सिंह परिहार आदि ने भी पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जाँच करते हुए परीक्षाएं दोबारा कराने की मांग की है। नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में जिस तरह लगातार भर्ती घोटाले हुए हैं, पहले नीट परीक्षा फिर नेट यूजीसी, जिस तरह यहाँ के देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उसके विरोध में आज यहाँ सरकार का पुतला दहन किया गया। और जो केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, जिस तरह उनका बयान दिया था उन्होंने, उनके द्वारा कहा गया कि कोई भर्ती नहीं हुई है, लेकिन आज इस देश के हजारों छात्र सड़क पर हैं और कांग्रेस पार्टी न्याय मांगती है। और ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वो पेपर लीक पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? वो अभी तक मौन क्यों बैठे हैं? हम उनसे जवाब मांगना चाहते हैं। और कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। अगर इस पर बहुत शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई और एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसे रद्द नहीं किया गया तो कांग्रेस पूरा आंदोलन करेगी। कांग्रेस जो है यहाँ के छात्रों के हित में काम करेगी। सरकार से आज के युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार खिलवाड़ हो रहा है, तमाम पेपर लीक की घटनाएं जिस तरीके से सामने आ रही है, चाहे वो नीट परीक्षा घोटाला हो या चाहे वो नेट परीक्षा घोटाला हो या अन्य जो भी, चाहे वो उत्तराखंड में जो हाकम सिंह इनका था, उसी तरीके से इन्होंने केंद्र सरकार ने भी एक नीति बना ली है कि वहाँ भी इन्होंने अपने ऐसे हाकम बैठा रखे हैं जो कि एक ही शिक्षण संस्थान से इन लोगों ने कई स्टूडेंट ऐसे ले रखे जो टॉपर हैं और उनको ग्रेस दे के 80-85 मार्क्स तो ग्रेस के दे करके उन्होंने जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम इस केंद्र सरकार ने किया है। और जो कि वर्तमान में तक अभी तक उन्होंने उसके लिए जांच नहीं बैठाई गई है। ये बड़ा अफसोसजनक इस देश के लिए है, क्योंकि इस देश में बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जैसी सरकार इस देश में रही है, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज ये देखिए कि केवल मंदिर मस्जिद की बात करने वाले लोग और जाति धर्म के अनुसार ये बंटवारा करने वाले लोग जो हैं आज परीक्षाओं के साथ इतनी बड़ी परीक्षाओं के साथ घोटाला कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आप ये देखें कि आने वाले समय में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में भी ये घोटाले जरूर करेंगे। ये हमें इस चीज का हमें अंदेशा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे भी हो इस भर्ती घोटाले की जांच हो और जो संबंधित लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। देखिए, हमारे युवाओं के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे देश के भविष्य पर पड़ रहा है। अगर आज हमारा युवा बेरोजगार और निराश हो रहा है तो कल हमारे देश के भविष्य के साथ प्रभाव पड़ेगा। और हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिन्होंने अपनी जमीन को गिरवी रखकर, अपने जेवर को गिरवी रखकर अपने बच्चों को पढ़ाई कराने की कोशिश करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ है। हमारी बहू को, बेटियों को भी हमारे परिवारों ने सोचा था कि हमारी बहू बेटियां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो उनको भी बार बार अपने परिवार के प्रति जवाबदेही का सामना करना। पूरे देश में आज जो बेरोजगारी का स्तर है वो 45 साल में सबसे निचले स्तर में पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी जितनी भी भर्तियां लगातार पिछले 10 साल में हुई हैं, उन सब में भी लगातार कहीं ना कहीं पेपर लीक और भर्ती घोटाले की बात आई है। इस बात को पूरे सबूतों के साथ यहाँ पर ये पूरी इस पर सबूत मिला है। उसके बावजूद केंद्र सरकार और केंद्र के शिक्षा मंत्री और केंद्र शासित जो सरकार है वो कोई भी कार्रवाई करने के लिए बचने में काम कर रही है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग और उन्हीं के सत्ता में जो बैठे लोग हैं उन लोगों की संलिप्तता इसमें होनी सुनिश्चित है। और हमारी यही मांग है, पूरे आज देश भर में, पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत बागेश्वर जिले में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है।
और हमारी यही मांग है कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक कठोर नीति बने, जो आने वाले भविष्य में भी कोई भी पेपर हो उनमें लीक होने पे जो भी इसमें संलिप्त पाया जाए उनमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और इस जो भर्ती हुई है इसमें जो घोटाला हो इस पर जांच करके दोषियों पर सजा दी जाए। नहीं होने पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लोग और जनता सड़क पर उतर कर संसद तक घेराव करने का काम करेगी और ऐसी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। ये पूरे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि पूर्व में भी हमने उत्तराखंड सरकार से जो है सीबीआई की मांग की थी उत्तर प्रदेश में, और आज दिन तक इस डबल इंजन की सरकार ने उसकी जांच नहीं करी है। तो हम केंद्र की शिक्षा मंत्री से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भैया नीट में भी हमारे बच्चों को जो है कहीं न्याय मिलेगा। तो सैया भैया कोतवाल तो फिर इनको डर काहे का। तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता और इनका जो पूरा गिरोह है पूरे भारतवर्ष में ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो जिनकी कहीं पहुंच नहीं है। पैसे के बल पर ये लोग ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी योग्यता पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि भैया सीबीआई से तत्काल हो और एक ऐसी कमेटी बने सिटिंग जज की अध्यक्षता में जो कम से कम दूध का दूध पानी का पानी रखे, और जिनकी इसमें संलिप्तता है उनको दोषियों को तत्काल सजा मिले, इसकी हम मांग करते हैं। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।